हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 3 श्लोक को देख रहे हैं। भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। 3 प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में देंगे। अर्जुन के प्रश्न थे, अर्जुन वाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते अधियज्ञः कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम केयोसी नियतात्मभिः। 7 प्रश्न अर्जुन ने किए थे। तो इस श्लोक में, तीसरे श्लोक में भगवान ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, इन 3 विषयों का क्रम से उत्तर दे रहे हैं। 3 विषय क्या है? ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, उसका उत्तर दे रहे हैं। मेरे पीछे बोल पाएंगे आप? माइक पे बोलिए। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। मैं इसका अन्वय करना भूल गया, लेकिन श्लोक देखिए। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षर को ब्रह्म कहा जाता है। परम मतलब जो दिव्य है, अर्थात जीवात्मा को बोल रहे हैं, क्योंकि जीवात्मा का नाश नहीं होता है, इसलिए जीवात्मा को अक्षर कहा जा रहा है, ब्रह्म कहा जा रहा है। वह जीवात्मा जो अक्षर, जिसका क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता, उस जीवात्मा को ब्रह्म कहा जा रहा है। भगवान को परब्रह्म कहते हैं और जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं आत्मा हूं। स्वभावः अध्यात्मम उच्यते, जीव का जो बद्ध स्वभाव है उसको अध्यात्म कहते हैं। उसका क्या अर्थ है वह भी टीकाओं से क्लियर होगा, अभी मैं केवल इसका शाब्दिक अर्थ कर रहा हूं। भूत भाव उद्भव करो, जीवों के भाव अर्थात सत्ता का जो उद्भव करता है, विभिन्न सत्ताओं को जीव को प्राप्त कराता है। जैसे ये मनुष्य की देह है, ये भी एक सत्ता है, मतलब कि इसमें भी विभाजन हो जाएंगे, स्त्री पुरुष। हाथी की सत्ता है, कीड़े मकोड़े यानी 84 लाख योनियां, विभिन्न प्रकार के भाव हैं, विभिन्न प्रकार की सत्ताएं हैं, तो उनका जो उद्भव करता है, जिसके कारण जीव विभिन्न प्रकार की योनियों को प्राप्त करता है, विसर्ग कर्म संग। उस विसर्ग का मतलब क्या था? सबक्रिएशन। लेकिन सबक्रिएशन का अर्थ क्या था? चराचर जीवों की देहों की सृष्टि। तो उस विसर्ग को कर्म कहा जाता है। विसर्ग को कर्म नहीं कहा जाता है। जो जीवों के विभिन्न प्रकार के कर्मों के कारण उनको जो विसर्ग प्राप्त हो रहा है, प्राप्त करा रहा है, उसको कर्म कहा जा रहा है। कर्म अलग अलग प्रकार के कर रहे हैं, उस कारण से उसको अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त हो रहे हैं, तो शरीरों की प्राप्ति को तो विसर्ग कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि जिन कर्मों के कारण वो शरीर प्राप्त हो रहे हैं, उसको कर्म, जिसके कारण वो शरीर प्राप्त हो रहे हैं, उसे कर्म कहा जाता है। जैसे ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्वगुणी हैं वह देवलोक को जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो राजसिक कर्म करते हैं वे दोबारा मनुष्यों के जीवन में जन्म लेते हैं। और जघन्य गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसिक हैं, अब मांस इत्यादि खाते हैं, गलत कार्य करते हैं, शराब पीते हैं, तो वह अधोगति को, नरक को जाते हैं, या पशु आदि योनि को प्राप्त करते हैं। मांस खाने वाले लोग प्राप्त करते हैं ऐसे। ठीक है। इस पर श्रीधर स्वामी और चक्रवर्ती बात थोड़ा अलग अर्थ लिए हैं, लेकिन मैं जानबूझ के उस टीका को नहीं रखा,
क्योंकि वैसे प्रभुपाद जी ने नहीं लिया है, फिर आप लोग भ्रमित हो जाएंगे कि क्या ब्रह्म का अर्थ क्या है। तो इसलिए अभी हम लोग केवल गीता भूषण की चर्चा को ही लेंगे। भगवान ने कहा अविनाशी तथा दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अक्षरम परमम, अक्षर मतलब अविनाशी और परम मतलब परे, परम मतलब प्रकृति के परे जो जीव पर, उसको ब्रह्म कहते हैं। तथा और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। पूछ रहे हैं क्या भक्त राक्षस योनि में जा सकते हैं? आप बताइए। राक्षस योनि भी कहीं बाहर से जीव नहीं आ रहे हैं, उसमें भी वही कोई जीवात्मा है जो उस प्रकार की योनि को प्राप्त होता है। आसुरिम योनि मापन्नम मूढ़ा जन्मनि जन्मनि अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो लोग गलत कार्य करते हैं भगवान के द्वारा उनको आसुरी योनि में बार बार डाल दिया जाता है। भगवत गीता में बताया गया है हर प्रकार की योनि है और जीव अपने कर्मानुसार उस योनि को प्राप्त कर सकता है। अब राक्षस योनि में क्या प्राप्त हो रहा है? जो अब यहाँ पे मांस खा रहा है वो राक्षस ही है। गीता भूषण टीका। पूछे जाने पर भगवान इन 7 प्रश्नों के उत्तर को क्रम से दे रहे हैं, एक के बाद एक दे रहे हैं। अक्षरम अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता है। आत्मा का नाश होता है? नहीं होता। यह तो आपने दूसरे अध्याय में सीख लिया, इसलिए कह रहे हैं अक्षर का मतलब हुआ इसका नाश कभी नहीं होता। मैं यह कह रहा हूं कि ब्रह्म का अर्थ है जीव जो शरीर से अलग है और जिसका कभी नाश नहीं होता है। बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन आप देखिए कि ये जीवात्मा जिसका नाश कभी नहीं होता है वह अपने मनुष्य जीवन का पूरा नाश कर देता है केवल उस देह को बचाए रखने के लिए जिसका नाश हमेशा होता रहता है। मेरी बात समझ में आई? हमारी इस देह का नाश होता ही रहता है, इर्रेस्पेक्टिव का क्या बोलेंगे हिंदी में हम लोग, बावजूद अगर कहें बावजूद इसके कि हमारे पास कितना भी धन हो, यद्यपि हमारे पास बहुत धन हो तब भी हमारे देह का नाश निरंतर होता रहता है और हमारा नाश कभी होता ही नहीं है। और हम अपने सारे समय को अपने देह को पोसने में ही लगाते हैं जिसका नाश होना ही है। क्या ये बेवकूफ़ी है या बुद्धिमानी है? प्रभुपाद जी समझाते हैं बहुत सुंदर बात कि तुम इस जगत में कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते, जगत का स्वरूप है। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अकर्मणा। बिना कर्म किए तो शरीर धारण ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन लोगों को ये गुमान, अरे यार उर्दू क्यों निकल रही है, और लोगों को ये मतलब हवा भी नहीं है, होश भी नहीं है कि ऐसा हम लोगों का एक देह है आध्यात्मिक देह जिसमें उसको प्राप्त कर लेंगे, वैकुंठ चले जाएं तो अब दोबारा कभी इस तरह से बाध्य होकर कर्म नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सब लोग इतने अभ्यस्त हो गए, सोचते हैं कि बस यही जीवन है, इसी प्रकार से जीना है। हम लोग शाश्वत हैं, हम लोग शाश्वत हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल पॉइंट। और इस जगत की कोई भी घटना अशाश्वत है। सुनाई पड़ रहा होगा लाइक दिस। तो विल बी डैम फूल्स, एक नंबर के मूर्ख होंगे जो चुटकियों में प्राप्त होने वाली चीजों पे बहुत अपने मन को लगाएं। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? भक्ति करके व्यक्ति धीरे धीरे समझता है कि मैं तो शाश्वत प्राणी हूं। यह मैं केवल आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपने आप को भी सुना रहा हूं बात कि इस जगत की छोटी छोटी चुटकी चुटकी समस्याओं को सॉल्व करने के चक्कर में जो बड़ी समस्या है कि भाई ये देह ही एक समस्या है, दोबारा देह ना मिले, इधर लोगों का ध्यान ही नहीं है। तभी तो गीता के लिए टाइम ही नहीं है। इसलिए समझना चाहिए कि मैं इस प्रकृति के परे हूं। मैं, आप, हम सब लोग, हमारा इस जगत से कोई संबंध नहीं है। पर ये मालूम चल गया। कब तक मालूम चल गया? गीता 11 बजे तक मालूम चलेगा, उसके बाद फिर भूल जाएंगे। इसीलिए रोज सुनना है, हमारा इस जगत से में किसी से कोई संबंध नहीं ना। हमारा देह से ही संबंध नहीं है तो देह का जिनसे संबंध है उनसे संबंध कैसे हो सकता है?
लेकिन क्या होता है, वो दुनिया की बातें सामान्य जनरल नॉलेज इकट्ठी करते रहते हैं तो नॉलेज रहती ही नहीं है है कि नहीं। सामान्य ज्ञान इकट्ठा करने के चक्कर में सामान्य अज्ञान ही इकट्ठा करता रहता है, केवल देह के बारे में बात करता रहता है। क्या प्रमाण है प्रभु जी कि हम नष्ट नहीं हुए? बचपन था ना, तो वो याद है ना कि चौथी क्लास में बोतल टांग के जा रहे थे, याद है अपना वो जीवन, प्लास्टिक की बोतल। हाउ क्यूट यू वर लुकिंग, यू वर लुकिंग क्यूट, इज इट नॉट? यू, आप ही क्यूट लगते थे ना, कि कोई और लगता था? लेकिन जो बच्चा क्यूट लगता था वो बच्चा अब नहीं दिख रहा है उस रूप में। खूब बोल दीजिए। जो बच्चा क्यूट लगता था वो अब नहीं लगता है, वो अब क्यूट नहीं लगता है, और आगे के 20 साल बाद भी क्यूट बिल्कुल ही क्यूट नहीं दिखेगा। बात बहुत सिंपल है। हम लोग कभी अनुभव नहीं करते कि हम परिवर्तित हो गए, देह के परिवर्तन को महसूस करते हैं। हाँ, मेरे बाल कम हो गए, किसके? तो जो ऑब्जर्वर है वो तो वही है ना। लेकिन क्योंकि व्यक्ति देह को पोषने और देह को संतुष्ट करने वाले कार्यों में ही लगा है, इसलिए ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता उसको कि वह तो देह से परे है। इसलिए गीता सुननी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि देह का ध्यान न रखा जाए, भाई ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो भक्ति कैसे करेंगे। लेकिन देह का ध्यान रखना और देह में ही ध्यान रहने में अंतर है कि नहीं? अंतर हो गया ना। श्रुति, अब अच्छा ये क्या प्रमाण है कि अक्षर जो जीव है उसी को ब्रह्म कह रहे हैं? तो कह रहे हैं श्रुति कहती है कि जीव को ही ब्रह्म और अक्षर कहा जाता है। अव्यक्तम अक्षरे लीयते, अक्षरम तमसी लीयते, तम एकी भवति परस्मिन। अव्यक्त अर्थात प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था, मतलब प्रधान कह सकते हैं, अक्षर अर्थात समष्टि जीवों में लीन हो जाती है। सारे जीवों को एक साथ समूह कर लें तो उसमें वो लीन हो जाती है। प्रलय की बात कर रहे हैं। अक्षर तामस में लीन हो जाता है और तामस भगवान में लीन हो जाता है, सुबाल उपनिषद। तो यहाँ पे ये श्लोक क्यों कोट किया गया? यहाँ इस उक्ति से समझना चाहिए कि अक्षर शब्द जीव को इंगित करता है। अक्षर, यहाँ भगवान ने कहा अक्षरम ब्रह्म परमम, तो उस अक्षर शब्द को पिकअप करके यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण बात कह रहे हैं कि अक्षर शब्द जीव को कहा जाता है। उसके बाद कह रहे हैं ब्रह्म, ब्रह्म कैसे जीव को कहा जाता है? तो उसके बारे में पुष्टि कर रहे हैं। विज्ञानम ब्रह्म चेद वेद तस्मात् चेन न प्रमदयति शरीरे पापमानो हित्वा सर्वण कामान समाश्नुते। यदि व्यक्ति शरीर में स्थित ब्रह्म यानी जीव का वास्तविक स्वभाव जान लेता है, जो इंद्रियों के द्वारा इस जगत का अनुभव करता है, तो ब्रह्म का ज्ञाता कभी भी मोहित नहीं होता। आप लोग यह क्लास सुन रहे हैं, मैं यह क्लास बोल रहा हूँ, मैं ये कथा कह रहा हूँ, ये हम लोग चेतन हैं जो उसका अनुभव कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे क्लास हो रही है। लेकिन कठिनाई ये है कि हम प्रायः इस बारे में सचेतन नहीं रहते कि हम चेतन हैं। मैं कॉन्शियसनेस से युक्त व्यक्ति हूँ, मेरा देह नहीं है। मैं अनुभव कर रहा हूँ क्लास का, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, बोरिंग लग रही है, कुछ भी है, मैं इस देह से भिन्न आत्मा इस क्लास का अनुभव कर रहा हूँ। अनुभव कर रहे हैं आप लोग? तो अनुभव करने वाला की शक्ति किसकी है? जीवात्मा की है। ये बात है। अब जो समझ लेता है कि मैं इंद्रियों के द्वारा जगत का अनुभव कर रहा हूं, उसका मतलब क्या हुआ? इंद्रियों से वह अपने को अलग देख पाता है। ऐसा ब्रह्मज्ञानी पाप कर्मों से दूर रहता है और मृत्यु के समय ऐसे महान स्थान को प्राप्त होता है जहां उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तैत्तिरीय उपनिषद बड़ा ही अद्भुत श्लोक है। ब्रह्मज्ञानी क्यों पाप से रहित मुक्त हो जाता है? प्रश्न आएगा। पाप क्यों करता है जीव? किस लिए करता है? पाप किस लिए करता है? वासना तो एक जनरल शब्द है। वासना तो किसी चीज की भी हो सकती है। भोग वासना, हाँ वासना कह लीजिए, भोग वासना, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही व्यक्ति पाप करता है। उसे पता भी हो कि ये गलत है तब भी करता है। तो
अब जो व्यक्ति अपने आप को ब्रह्म के रूप में अनुभव कर रहा है, आत्मा के रूप में अनुभव कर रहा है, तो जान रहा है कि उस ही इज नॉट ओब्लाइज टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द सेंसेस। अपनी इंद्रियों की तर्षण, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो बिल्कुल बाध्य नहीं है। देह को चलाने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसके लिए पाप करने की जरूरत नहीं होती है। जब व्यक्ति को भोग चाहिए होते हैं तब उसको पाप करने होते हैं। कुछ इसमें विरोध तो होगा नहीं। आप अभी अपने जीवन में देखिए, जिस भी परिस्थिति में भगवान आपको रखे हैं वो वस्तुतः देखेंगे तो हमारी आवश्यकताओं से अधिक ही है। अगर एकदम बेयर पॉइंट पे आ जाए तो हम लोग अपनी आवश्यकता से अधिक ही इकट्ठा करते हैं। जनरली बोले, कोई अगर आप एकदम बाबा जी नहीं है, बाबा जी होने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन गृहस्थी में भी हम अपनी देह से या अपने जो हमारी देह की आवश्यकता उससे ज्यादा इकट्ठा करके चल रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते केवल जीने कमाने के लिए कार्य कर रहे हैं ना। और देख लीजिए, इस कमाई में नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। जो समय हम कमा रहे हैं वो सब छूट जाएगा, आज ही छूटेगा। अगर आज मृत्यु हो गई तो कर रहा है ना पाप, उसके लिए विचार करे। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है वह समझेगा कि भाई मैं तो इस गाड़ी पे बैठा हुआ हूं, इस यंत्र पे बैठा हूं, तो यंत्र को चलाने के लिए जितना आवश्यक है वो ले लेगा, स्वीकार करेगा ही, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अब पाप करने की क्या जरूरत है? समझ में आया? तो यहां पे ब्रह्म शब्द से जीव को सूचित किया गया है। ये दूसरा श्लोक क्यों क्या गया? विज्ञानम ब्रह्मचेत। तो ब्रह्म शब्द यहां पे आ रहा है, ये आत्मा को सूचित करता है। इस प्रकार से उपनिषद के 2 श्लोकों के द्वारा बलदेव विद्याभूषण पाद सत्यापित कर रहे हैं कि यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ आत्मा है। उसके बाद मैं कहता हूं, अर्थात भगवान कहते हैं कि अध्यात्म का अर्थ है स्वभाव। स्वभाव वह वस्तु है जो जीव से बहुत घनिष्ठ संबंध रखता है। यह उन संस्कारों को इंगित करता है जो उन सूक्ष्म तत्वों में विद्यमान रहते हैं जो जीव के साथ जन्म जन्मांतर रहते हैं, क्योंकि संस्कार आत्मा के बहुत निकटवर्ती होते हैं, जैसा छांदोग्य उपनिषद की पंचाग्नि विद्या में बताया गया है। इसलिए उन्हें स्वभाव कहा गया है। इस स्वभाव को मैं अध्यात्म कहता हूं, जो आत्मा को अधिकृत किए रहता है। थोड़ा समझिए, जो हम लोग भागवत में सुन रहे हैं वही अर्थ यहाँ पे अध्यात्म का लिया गया है। वहां पे क्या कहा गया था? अध्यात्म का अर्थ है देह अभिमानी, इंद्रियों से अभिमान करने वाला जीव। इसका मतलब क्या है? देखिए, जीव को जब जीवात्मा बद्ध जीव इस जगत में भोग करता है तो उस भोग का संस्कार उसके चित्त पे पड़ जाता है। तो वो संस्कार उसको फिर प्रवृत्त करता है कि वह फिर उस कार्य को करे। तो ऐसा बार बार करने से उसका स्वभाव बन जाता है, उसका बद्ध स्वभाव या कंडीशन नेचर बन जाता है कि उस कार्य को करे। जैसे मैथुन, अब ये आत्मा के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अनादिकाल से करते करते ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है कि लोग सोचते हैं कि इसके बिना हम कैसे जी सकते हैं। या फिर सोना भी, आत्मा को ना सोने की जरूरत है, ना खाने की जरूरत है, ना भय की जरूरत है। जिसको कोई तत्व मतलब डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता है, आत्मा में कोई भौतिक तत्व प्रवेश ही नहीं कर सकता, उसको भय किस चीज का है? और जब हमारी जगत में कोई वस्तु है ही नहीं, ना हम कुछ लाए, तब आपका खोएगा क्या? जब आप कुछ लाए ही नहीं तो खोएगा क्या? विचार कीजिए, जब आपके पास 100 करोड़ रुपए है ही नहीं तो खोने का भय होता है क्या? आप में से कितने लोगों को 100 करोड़ रुपए खोने का भय है? जिसके पास होंगे भी वो हाथ तो खड़ा नहीं करेगा। लेकिन जब है ही नहीं तो खोने का भय कैसे? आप विचार कीजिए, बहुत स्ट्राइकिंग बात है। आपके पास 10 किलो सोना का खोने का भय नहीं कुछ नहीं, 10 किलो लोहा नहीं है, 10 किलो सो कैसे? जो चीज है ही नहीं उसके खोने का भय कैसे हो सकता है? अब ये बात सिंपल नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल बात नहीं है। हम सबको कुछ ना कुछ खोने का भय है, मुझको भी है। अरे अपने कम से कम ज्ञान को तो स्वीकार करो भाई। जब मैं कुछ लेके ही नहीं आया तो मेरा कुछ है ही नहीं, तो मुझे फिर भय किस चीज का होना चाहिए? आप इसे लैपटॉप लेके आए तो उसको खोने का भय हो सकता है। अब लैपटॉप लाए ही नहीं तो लैपटॉप के खोने का भय हो सकता है। और जब कुछ लेके जाएंगे ही नहीं तो ना मिलने का दुख हो सकता है। यहां से आप जाते हो तो ये फ्रिज तो आपको मिलता नहीं है,
ना फ्रिज लेके आए, तो फ्रिज को नहीं मिलने का दुख कभी हुआ आपको यहाँ से वापस लौटते समय? मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? जिस क्लासरूम में बैठे हैं वहाँ पे कोई वस्तु आप लोग लेके नहीं आए और ना लेके जा रहे हैं, तो शोक और मोह, शोक और क्या कहते हैं, नहीं क्या होता है, शोक और आकांक्षा से रहित है कि नहीं? ना तो कुछ मिलने की आकांक्षा है इस क्लासरूम की वस्तु का, और ना शोक, आए हाय छूट गया, हाय स्पीकर छूट गया, लाइट छूट गई, हाय ये कैमरा छूट गया। अरे तुम लाए ही नहीं तो छूटा क्या तुम्हारा? लेकिन माया इसी शोक और आकांक्षा में जीव को फंसाई रहती है, वो इससे बांधी रहती है कि वह जगत का व्यक्ति है। तो स्वभाव क्या है? स्वभाव उसका सूक्ष्म शरीर में जो लॉज्ड, जो सूक्ष्म शरीर में छपे हुए संस्कार हैं, उस कारण से उसका स्वभाव बन जाता है। वह सोचता है कि अरे इंद्रिय तृप्ति किए बिना मैं जी कैसे सकता हूं? कौन जी सकता है? वह है जो शाश्वत प्राणी है, वह कह रहा है मैं जीऊंगा कैसे अगर मैं इंद्रिय तृप्ति ना करूं। तो आप देख रहे हैं कि आत्मा को अधिकृत किया, आत्मा को पकड़ा हुआ है स्वभाव। क्या यह देखने का सामर्थ्य सबका मतलब जुट रहा है कि नहीं? बहुत 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 निकटवर्ती और पकड़े हुआ है इस बात को। हम लोग, मैं बोल लूं और आप सुन लें, और आप फिर बोले और मैं सुनूं, फिर भी हम यही मानेंगे हम देह हैं। कैसे चलेगा? क्या मन में कभी नहीं आता कि चलेगा कैसे आगे? आज तक चल गया, कैसे चलेगा आगे? आगे कैसे चलेगा? माँ के घर में भगवान ने बचा लिया मानते हैं, लेकिन अब कैसे चलेगा? अब कैसे चलेगा? अब कैसे चलेगा? माँ के घर में तो जॉब कर ही रहे थे, सॉफ्टवेयर जॉब, काफ़ी सेफ वातावरण होता है वहाँ पे। वहाँ तो मरना ही आसान बात है, जी के बाहर आ गए ये ज़्यादा कठिन बात है, फिर भी भगवान जिला लिए। भाई देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति अपने कर्तव्य ना करे, करे अपना जो काम कर रहा है करे, लेकिन भगवान की भक्ति छोड़ के कर रहा है तो वो एक नंबर का क्या है? मूढ़ है, नराधम है, माया प्रज्ञान है, या फिर आसुरम भाव आश्रित है। ये समझ लीजिए कि आज अगर हम लोग मरे, आप विचार कीजिए, हम लोग आज मरते हैं तो क्या होने वाला है? जो कुछ भी हमने भौतिक इकट्ठा किया सब यहीं छोड़ के चले जाएंगे, तो क्या बुद्धिमानी हुई बताइए? लेकिन अपने स्वभाव से दब करके जीव यही मानने को जीव यही मानने के लिए बाधित रहता है कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, मुझे देह के अनुसार कार्य करना है, जैसे इंद्रियां बोल रही वैसे मुझे करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस स्वभाव का मतलब हो गया उसका सूक्ष्म शरीर, उससे समझ, या सूक्ष्म इंद्रियां जो बार बार उसी प्रकार के भोग करने के लिए अभ्यस्त हो गई। समझा पा रहा हूं? सामान्य भाषा में समझा रहा हूं। सूक्ष्म तत्व का मतलब हो गया वही आपका मन, बुद्धि, अहंकार, MBA। ठीक है, ओके, सब लोग MBA की डिग्री ले आए हैं, सारे बद्धजीव। पंचाग्नि विद्या क्या होती है उसको अभी हम समझाएंगे आगे। बहुत अच्छा तात्पर्य दिया, बहुत अच्छी तात्पर्य दिया। वह सृजन शक्ति जो मनुष्यों और अन्यों के शरीर को सूक्ष्म और स्थूल तत्वों के मिलन के द्वारा जन्म देती है, उसे कर्म कहा जाता है। समझ में आया? बड़ी इंटरेस्टिंग है। सृजन शक्ति मतलब सृजन करने की शक्ति। तो आज व्यक्ति कुछ कर्म कर रहा है, उससे उसका संस्कार कहाँ बनेगा? उसके सूक्ष्म शरीर में इच्छाएं आ जाएंगी। उस इच्छा के अनुसार अब उसको अगला देह मिलेगा, तो उस देह का सृजन उस कर्म के द्वारा हो रहा है। समझ गए ना? तो कह रहे वह सृजन शक्ति जिसके द्वारा लोगों को सूक्ष्म और स्थूल तत्वों का मिलन होता है। भाई देखिए, अगर किसी ने सूअर जैसे काम किए हैं तो उसका जो सूक्ष्म देह है वह भी सूअर जैसा हो जाएगा। हाँ, हम तो कुछ भी खाते हैं। अच्छा, कुछ भी खाते हो? अच्छा, बड़ी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, कुछ भी खाते हैं तो आप देह में ले लीजिए, सूअर का मल तक खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी खाइए। मैं समझा पाया ये बात? काफी इंटरेस्टिंग है। कर्म कर रहे हैं, उसकी वजह से इच्छाएं आ रही, उसकी वजह से हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो रहा है। सूक्ष्म शरीर के अनुरूप ही एक नया स्थूल शरीर मिल जाएगा। तो इन दोनों का मिलन कराने वाली सृजन शक्ति को कर्म कहते हैं। ज्योतिषोम यज्ञ के द्वारा व्यक्ति स्वर्ग जाता है, कर्म की व्याख्या हो रही है, और देवता के शरीर में भोग भोगता है। जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब वह धरती पर मनुष्य देह प्राप्त करता है। इसे ही कर्म कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि लौकिक कर्मों को ही कर्म कहा जा रहा है। अब मान लीजिए आप टूथ ब्रश कर रहे हैं तो उसको कर्म नहीं कह रहे हैं। जो यज्ञ आदि किए जा रहे हैं उनको कर्म कहा जा रहा है। प्रश्न था कि लौकिक कर्म को कर्म कहा जा रहा है कि वैदिक कर्म कहा जाता है। तो बेसिकली
जो वैदिक कर्म उनको कर्म कहा जा रहा है। मतलब आदमी अपना कान साफ कर रहा है, नाक साफ कर रहा है, तो उसकी वजह से अब देह प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। मल त्याग कर रहा है तो ये शरीर की जो क्रियाएं हैं उनको कर्म कहते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। छांदोग उपनिषद के 5वें अध्याय में ऐसा वर्णन है कि 5 प्रकार की आहुति होती है, जिन्हें 5 प्रकार की अग्नियों में अर्पित किया जाता है। इसी को पंचाग्नि विद्या कहते हैं। 5 आहुतियां हैं श्रद्धा, सोम, राजा, वर्षा, अन्न और वीर्य, और 5 अग्नियां हैं स्वर्ग, वर्षा का देवता, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री। अर्थ यह है कि इस जगत में वेद की आज्ञा अनुसार जीव दही आदि द्रव्यों को श्रद्धा के साथ अर्पित करता है तो इस तरह श्रद्धा ही आहुति बन जाती है। जैसे जगत में हम लोग देखते हैं कि सूर्य को जल दिया जाता है, तो श्रद्धा से दिया जाता है, शास्त्र की बात सुन करके कि जल सूर्य को मिल रहा है। इसी प्रकार से दही और अन्य वस्तुएं दी जाती श्रद्धा से देवताओं को, तो श्रद्धा ही आहुति है। विश्वास, यह जीव को आवृत कर लेती है। क्या चीज? ये श्रद्धा। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो देवता उस जीव को स्वर्ग ले जाते हैं। जीव मतलब सूक्ष्म शरीर में जीवात्मा है। यह आहुति स्वर्ग के शरीर में परिवर्तित हो जाती है। ये जीवात्मा वहां जाकर के एक देवता का शरीर ग्रहण कर लेता है। उस शरीर में जीव अपने कर्मों के फलों को भोगता है और भोग की समाप्ति पर जीव को उसकी आहुति के साथ देवताओं द्वारा वर्षा के देवता रूपी अग्नि में आहूत कर दिया जाता है। मतलब वह उस जीवात्मा को उसके पुण्य समाप्त होने पर उसी को आहुति देकर के वर्षा देवता को दे देते हैं, बादल को दे देते, सीधी बात कहें, और वह वर्षा बन जाती है, वर्षा बन जाता है। जीव के साथ उस वर्षा को देवताओं द्वारा पृथ्वी रूपी अग्नि में समर्पित कर दिया जाता है। समझ पा रहे हैं? वर्षा अर्पित हो रही कहाँ पे? पृथ्वी रूपी अग्नि में, और वह चावल आदि अन्न के रूप में परिणत हो जाता है। अन्न के साथ जीव को पुरुष रूपी अग्नि में आहूत कर दिया जाता है। अन्न पुरुष खाता है और उससे वीर्य बनता है, और तब यह वीर्य बन जाता है। जीव के साथ इस वीर्य को स्त्री रूपी अग्नि में आहूत कर दिया जाता है, और जो तदुपरांत गर्भ और उसके बाद मनुष्य रूप में आता है। 5 अग्नियां हो गई इस प्रकार की। इन अवस्थाओं के कारण, जो इन अवस्थाओं का कारण बनता है वह कर्मों के फल, यानी कि जो जो अवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं वो, और कर्मों के शेष फलों को कर्म कहा जाता है। इन तीनों को ही कर्म कहा जाएगा। कर्मों का शेष फल जो मतलब बच गया, ऐसा नहीं है कि वह स्वर्ग पहुंचा उसके बाद कुछ कर्म नहीं रहा, उसके वो कर्मों के फलों को भोग रहा है कि नहीं, उसके बाद भी कर्म समाप्त नहीं हुआ, उसके बाद फिर वो नीचे आएगा। ऐसा नहीं कि स्वर्ग गया उसका सारा कर्म समाप्त हो गया, पुण्य क्षीण हो गया तो नीचे गिर गया, अब उसके बाद फिर कर्म बनेगा, फिर आगे चलेगा। ऐसा नहीं कि बस स्वर्ग नीचे से नीचे आया तो कर्म समाप्त हो गए। इसलिए वेदांत सूत्र में सूत्रकार कहते हैं, तद अंतर प्रतिपत्तौ, जीव दूसरे देह में जाते समय अपने सूक्ष्म शरीर को भी साथ ले जाता है। वेदांत सूत्र 3.1.1, यानी कि एक सूत्र सीख रहे हैं, सूक्ष्म शरीर समाप्त तो अब देह की यात्रा समाप्त। मेरे पीछे बोलिए, सूक्ष्म शरीर समाप्त, माइक पे बोलिए, लीड कीजिए आप चैंटिंग को। सूक्ष्म शरीर समाप्त, सूक्ष्म शरीर समाप्त, तो देह यात्रा समाप्त। देह यात्रा समाप्त। और ये कैसे होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5:1-35 भागवत की सकृदादतीत सजहाति बंधम, चित्रम विदूर विगत सकृदादतीत सजहाति बंधम। कोई व्यक्ति चांडाल परिवार में भी क्यों ना हो, अगर एक बार भी भगवान का नाम लेता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए जो शास्त्र श्रवण नहीं करते वो अपने महान दुर्भाग्य का निर्माण करते हैं। कितना सरल प्रोसीजर है। क्यों? प्रभुपाद वहाँ समझाते हैं, आप लास्ट लाइन पढ़ भी सकते हैं उसकी। 5:1-35 नोट कर लीजिए, भागवत से बोल रहा हूँ, किसी को ना समझ में आए कहाँ की नंबरिंग है। श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 1म अध्याय 35वां श्लोक, उसकी लास्ट लाइन को देखिएगा। कोई कहेगा अरे हम तो बहुत से लोगों को नाम लेते हुए देख रहे हैं, हम तो नहीं देख रहे हैं कि उनका कर्म बंधन नष्ट हो गया, उनका शरीर तो वैसे ही रहता है। प्लीज चेक, अपने एक मिनट चेहरों को देख लीजिए। हाँ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर सेल्फी खींचिए, अरे तो वैसे लग रहा है सेम, कोई परिवर्तन नहीं आया।
ऐसे कैसे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सुंदर तरीके से कि देखिए, सूक्ष्म शरीर ही अगले स्थूल शरीर के लिए आधार होता है। जैसी सूक्ष्म शरीर में इच्छाएं होती हैं, उसी के अनुरूप उसको अगला शरीर मिलता है। ये क्लियर है? जैसे ही मंत्र बोलता है भगवान का, तो मंत्र उसके मन को परिवर्तित कर देता है। हमको कठिनाई ये लगती है कि क्या ये बात भक्त लोग या अन्य लोग समझ पाएंगे कभी? जैसे जैसे आप महामंत्र बोल रहे हैं, भगवान का नाम बोल रहे हैं, आपका मन पवित्र होता जा रहा है। इज इट गेटिंग क्लियर? कई बार लोग मुझसे कहते हैं आईआईटी की बुद्धि। अरे आईआईटी की बुद्धि तो तब भी थी, तब तो नहीं समझ में आती थी बातें। ये भगवत गीता क्यों समझ में आ रही है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हर आईआईटी के लड़के को या किसी बुद्धिमान लड़के को ये भगवत गीता नहीं समझ में आती है। आप समझने का प्रयास कीजिए। इसके लिए आईआईटी की बुद्धि जरूरत नहीं कि आपकी फिजिक्स में कितने नंबर आए, इससे कुछ मतलब नहीं है। मन पवित्र होता है तब ये बातें समझ में आती हैं। बहुत इजी बातें हैं, लेकिन समझ में तभी आती हैं जब व्यक्ति का हृदय पवित्र होता है, नहीं तो नहीं समझ में आती। मैं समझा पा रहा हूं? तो अगर सूक्ष्म देह समाप्त हो जाता है, हो गया, तो अब दोबारा व्यक्ति को जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यह विज्ञान समझना चाहिए। तो अब जरा देखिए, श्रद्धा क्या है? आहुति। आहुति है श्रद्धा, और उससे वह वस्तुएं अर्पित करता है। उस स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक रूपी अग्नि है। स्वर्गलोक मतलब हो गया देवता, तो देवता को दे रहा है, उसके द्वारा वो अग्नि उसको वह आहुति दे रहा है। उसके बाद वह वहाँ का निवासी बन जाता है। तो सोम, उसके बाद वो निवासी आहुति के रूप में सोम राजा, सोम राजा मतलब जिसको वहाँ पे देवता का शरीर प्राप्त हुआ, वो बादल रूपी अग्नि को समर्पित किया जाता है। साइकिल समझ रहे हैं पूरी? अब वह बादल रूपी अग्नि को समर्पित किया तो वहां क्या बन गया? वो जल बन गया। तो वर्षा रूपी आहुति पृथ्वी रूपी अग्नि को दी गई। अब उसमें वह क्या बन गया? अन्न बन गया। तो अन्न रूपी आहुति पुरुष रूपी अग्नि को दी, तो उसमें वह वीर बन गया, और वीर रूपी आहुति स्त्री रूपी अग्नि को दी। 5 अग्नि दिख गई आपको। 5 अग्नि क्या है? स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री। और फिर उसके बाद वो शरीर प्राप्त करेगा, फिर वो कर्म करेगा। तो अब देख रहे हैं इसका लिंक स्वभाव और कर्म से है। व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करेगा, फिर उसको अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त हो जाते हैं। यद्यपि आत्मा तो ब्रह्म है, परम है। परम मतलब परे है और अक्षर है, अविनाशी, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर के अनुसार उसको विभिन्न प्रकार के देह प्राप्त हो रहे हैं। सबको ये विज्ञान समझ में आ रहा है? इसलिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए यथासंभव हमारा मन अपवित्र ना हो। एटलीस्ट अपनी तरफ से संघर्ष करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और अगर हो जाए गलत कार्यों की वजह से, तो फिर भगवान की भक्ति करके उसको पवित्र कर लेना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहेंगे आगे जाकर 10वें स्कंद में कि जिस योगी का मन कदाचित भोगों के द्वारा मलिन हो गया है, वह भक्ति करके ही दोबारा उसको पवित्र कर लेता है। और कुछ करने की जरूरत नहीं, वही भक्ति करे, गीता पढ़े, भागवत पढ़े, उसका मन पवित्र हो जाएगा। एक और उदाहरण भागवत में आता है कि देखिए, जैसे जठराग्नि अगर प्रदीप्त हो, मतलब स्ट्रांग हो, तो खाया पिया भोजन सब पच जाता है। उसी प्रकार से भक्ति जैसे जैसे स्ट्रांग होती जाती है, व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर अपने आप ही गल जाता है, नष्ट हो जाता है, और उसकी वास्तविक इंद्रियां प्रकट हो जाती हैं। इसको आप प्रैक्टिकल वे में समझ सकते हैं कि बहुत सारी इच्छाएं भौतिक भोगों की, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाय पीना। अब इस पे कोई कहेगा चाय पीना भोग है? हाँ जी, भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। तो चाय पीना या और प्रकार की इच्छाएं, वह सब गायब हो गई, चली गए, है ना? चले गए, कहाँ चली गई आपको पता नहीं चला। भक्त लोग बड़े बुद्धू होते हैं कभी कभी। भक्त से मतलब मैं सब भक्तों को नहीं कह रहा हूँ, हम अपने स्टूडेंट्स की बोल रहा हूँ। उनको भक्त भी मान रहा हूँ और स्टूडेंट भी मान रहा हूँ और बुद्धू भी मान रहा हूँ। प्रभु जी ये इच्छा नहीं गई है, काम है, ये है वो। अरे तो भाई बाकी कुछ चीज़ें कम हुई हैं कि नहीं हुई हैं? कि अभी भी मुर्गा खा रहे हो? कुछ वहाँ कम हुआ है, कुछ पाप नष्ट हुए हैं। तो अब उसी प्रकार से अन्य चीज़ें, जैसे बड़ी बड़ी समस्या हल हो गई हैं, ऐसे अन्य चीज़ें भी हल हो जाएंगी। जो अनादिकाल से बीमारी हंसी हुई है, संस्कार बना हुआ, उसे जाने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। लेकिन अभी भी देखिए ना हम कैसे सोच रहे हैं। कलयुग में होते हुए भी व्यक्ति कितना विपरीत, कितना अलग सोच रहा है, कितनी पवित्रता से सोच रहा है।
ये भगवान के नाम का भक्ति का ही प्रभाव है, इसी को करते रहिए, बड़ा प्रभाव होगा। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक्स्ट्रा चैंटिंग मत करना, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूँ कि इस जगत में भी आप देखो, बोलते हैं 6 गोली खाओ रोज, लेकिन रोज खाओगे तो आपकी बीमारी उतनी ही नहीं रहेगी, कम होती चली जाएगी। मानते हैं मेरी बात? अगर दवा के दृष्टिकोण से करें, अमृत के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ। अगर नियमित रूप से 16 माला जप कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपका मन पवित्र हो नहीं रहा है। आज मैं इसमें विचार कर रहा था और वक्त से चर्चा कर रहा था कि जो लोग कहते हैं चाहे प्रभु जी रात के 11:30 बज जाएंगे हम माला जरूर करेंगे, तो मेरा प्रश्न है कि 11:30 बजाए क्यों तुमने? क्यों बजाए? क्यों बजाए? इसका मतलब है कि नाम में श्रद्धा नहीं। प्रभु जी सुबह सेवा थी तो क्या 2 बजे सेवा थी तुम्हारी? अरे 6 बजे थी तो 2 बजे उठ के जप नहीं कर सकते हो? ये क्यों नहीं कहते कि नाम में श्रद्धा कम है इसलिए लास्ट तक 11:30 बजे तक रात के तुम टांग दिए उसको, और तुम माला कैसे करते हो ऐसी अवस्था में जरा विचार कर लेना। हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे कृष्ण राम, फिर कहते हो हरि नाम काम नहीं करता। हम उस व्यक्ति की भर्त्सना नहीं कर रहे हैं, हम उस आदत की भर्त्सना कर रहे हैं कि बिल्कुल महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि पैसेंजर गाड़ी है और है राजधानी एक्सप्रेस, तो क्या राजधानी को रोक करके पैसेंजर को आगे सिग्नल दिया जाता है? नहीं दिया जाता है, राजधानी को आगे निकाला जाता है। तो महत्वपूर्ण कार्य भगवान का नाम, उसको छोड़ करके व्यक्ति पैसेंजर गाड़ी को दुनियादारी की बातों को लगा कर रखा हुआ है, इसी कारण नहीं कर पा रहा है। और फिर न सिर्फ करता भी है बल्कि प्रचार भी करता है। भाई अपनी आचार्य प्रभु जीवन सिखाए, अपने आचार्य से दूसरों को सिखाता है। अरे भाई सुबह सुबह माला करने की क्या जरूरत है, इतना क्या उसमें हट करना है? अरे पूरा दिन में कभी भी कर सकते हो, कीर्तनीय सदा हरि, कोई नियम नहीं है इसका नाम उच्चारण करने का। ये सब जो प्रचार कर रहे हैं कभी नहीं सुनना। हमको बहुत घबराहट होती है कि अगर इतनी मेहनत से हम किसी को सिखाते हैं फिर व्यक्ति फिर जीरो हो जाता है, फिर उसी बात में जीरो आ जाता है। नहीं तो हमारी जपा रिपोर्ट में लोग पोस्टमार्टम क्यों कर रहे हैं जब का, पीएम में क्यों आ रहा है? सभी को बुखार हो गया, सभी सब डेंगू फीवर से प्रभावित हो जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। क्यों हो रहा है पीएम? जिन लोग का नहीं हो रहा है उनको नहीं बोल रहा हूँ जिनका हो रहा है उनको बोलने का विचार करने की बात है। काय को पीएम बना रहे हो आप? क्यों पोस्टमार्टम कर रहे हो जब का? क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य है अपने हृदय को पवित्र करना। वी नीड टू चैंट नाइसली सो दैट आवर हार्ट्स बिकम फुल्ली क्लियर एंड क्लीन। ये बात है। अरे भाई दुनिया ना हो, आप ऐसा सोचिए, हम लोग को उत्साहित रहना है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया में ढीले भक्तों से भी कोई मतलब नहीं, जो जैसे करना चाहे करे, लेकिन जो सुदृढ़ भक्त है उनको सुबह अपना माला करना चाहिए। प्रभुपाद इसको बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं। आप कहेंगे हरे कृष्ण मंत्र काय को घुसा देते हैं आप हर जगह, मुझे पता है मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्वभाव बड़ा स्ट्रांग है भाई, ये बहुत जबरदस्त संस्कार बने अनादिकाल से। तो जब बढ़िया से जाप किया जाएगा तब आप देखेंगे हाँ हाँ परिवर्तन महसूस हो रहा है। नहीं तो पता नहीं काम करता है कि नहीं करता, लगता है कोई और साधन होगा उसको करेंगे ना। तात्पर्य, ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, मतलब जैसा है ये वैसा ही रहता है आत्मा। किंतु ब्रह्म से परे पर ब्रह्म होता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्म का अर्थ है जीव और पर ब्रह्म का अर्थ भगवान है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। समझ में आया? जीव का स्वरूप है क्या? कृष्ण का नित्यदास। और जीव के स्वभाव के बारे में बोला जा रहा है। स्वभाव है उसकी बद्ध प्रकृति जो गुणों के प्रभाव के अनुसार होती है। फिर से समझ में आया? समझ लीजिए, जीव का स्वरूप है कृष्ण के सेवक के रूप में, लेकिन उसका स्वभाव क्या है? स्वभाव है जो उसकी बद्ध प्रकृति है। किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को ये कर्म करने अच्छे लगते हैं, किसी को वो कर्म करने अच्छे लगते हैं। जैसे ब्राह्मण स्वभाव सतोगुणी वृत्ति, क्षत्रिय स्वभाव रजोगुणी वृत्ति। समझ में आ रहा है स्पष्ट? वैश्य स्वभाव यानी कि तमोगुणी और रजोगुणी मिक्स्ड, और शुद्ध स्वभाव मतलब तमोगुणी वृत्ति। तो आप देखिए कि उस आपने शब्द कई बार सुना होगा, मेरा तो यह स्वभाव है, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा ही करता हूं। तो अब समझ में आ रहा है वो संस्कार पहले के किए गए कर्मों के उसके मन में इतने ज़्यादा हैं कि अब उसको वो प्रवृत्त करा देते हैं, बाध्य करा देते हैं वैसे ही बर्ताव करने के लिए। इस जगत में देखा गया कि लोग कुछ समय, मतलब बीटेक, हमारे स्टूडेंट नहीं मित्र कह लीजिए, स्टूडेंट था जो भी कह लीजिए, तो वो बीटेक किए कंप्यूटर साइंस से और अब वो बिजनेस कर रहे हैं और सहज रूप से कर रहे हैं। एक सेंस। तो उनका ये स्वभाव नहीं था कि वो नौकरी करते,
और कुछ लोगों का स्वभाव होगा कि वह अब नौकरी ही करेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर। वो उनके सूक्ष्म शरीर में विभिन्न प्रकार के संस्कार हैं जो उनको वैसे ही कार्य करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। इसलिए साधना के लिए क्या सीख रहे हैं? भक्ति के संस्कार होना जरूरी है। ये भक्ति का संस्कार ही है कि आप गीता क्लास में आए। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? शुरुआत में तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन बार बार आते आते वो इंप्रेशन मन में आ जाते हैं और फिर व्यक्ति को वो कार्य करने में प्रवृत्त करने लगते हैं। इसीलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब चाहे कैसा भी लगे उसको पूरा कीजिए, क्योंकि उसका संस्कार बन रहा है। वी आर गेटिंग प्यूरिफाइड तत्त कर्म प्रवर्तनात्। ये समझते नहीं लोग कि हमारा तो भाव नहीं आ रहा है, भाव नहीं आ रहा है। भाव कहाँ से आएगा तुम्हारा भी? है कहाँ से भाव आ जाएगा? हृदय में कितना कचरा पहले जमा, उसको साफ करो, उसके बाद भाव की बात करो। यू मस्ट डू इट, जस्ट डू इट। गॉट इट? क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा उससे कोई मतलब नहीं है। भक्त पूछ रहे हैं क्या हम स्वभाव को स्वरूप बना सकते हैं साधना भक्ति के द्वारा? यही अर्थ नहीं, स्वभाव को स्वरूप नहीं बनाया जा सकता है। स्वरूप मतलब स्वरूप, स्वरूप मतलब जीवात्मा के संग है, उसे कभी अलग ही नहीं कर सकते। जीवात्मा बद्ध अवस्था में और चाहे मुक्त अवस्था में वो कृष्ण की ही सेवा कर रहा है। इंद्रियों की सेवा कर रहा है ना, इंद्रियां किसकी हैं? कृष्ण की। तो वो इनडायरेक्टली कृष्ण की सेवा कर रहा है। अगर माया की सेवा कर रहा है तो भी कृष्ण की सेवा कर रहा है। लेकिन तो कहेंगे फिर दिक्कत क्या है? करने दीजिए। लेकिन माया की सेवा करने से उसको सुख नहीं मिल रहा है। माया जूते मारती है, अरे तुम मेरी सेवा क्यों कर रहा है, जाओ भगवान कृष्ण की सेवा करो। कृष्ण की सेवा करने से जो आनंद, जो सुख जीव को मिलता है वो माया की सेवा करने से नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा कोई समय ही नहीं है कि आप कृष्ण की सेवा करना छोड़ दीजिए। क्या सुनाई पड़ रहा है? आप ऐसा है ही नहीं कि आप कृष्ण की सेवा करना छोड़ देंगे या छोड़ सकते हो, कर ही नहीं सकते। के हो माने, के हो ना माने, सबाय तुम्हार दास। चैतन्य चरितामृत में बड़ा स्पष्ट लिखा है। कुछ लोग मानते हैं कि वह कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, और कुछ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन सभी कृष्ण के सेवक हैं। तो जीव के स्वरूप को तो उससे अलग ही नहीं किया सकता। यही तो सनातन धर्म की बात है। सनातन मतलब जिसकी अनादि काल से लेकर अनंत काल तक सत्ता है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। जीवात्मा कृष्ण की सेवा किए बिना रह ही नहीं सकता। जीवात्मा हमेशा सेवक है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जेल में कोई व्यक्ति को रोटी मिलती है, आपको पता है रोटी मिलती है, और उनको काम भी करना होता है, आपको पता है। और ये नहीं पता होगा शायद कि उनको सैलरी भी मिलती है, ये पता है? ये नहीं पता होगा। उन लोगों को सैलरी भी मिलती है। तो क्या वह गवर्नमेंट सर्वेंट हैं? जिस भक्त ने प्रश्न पूछा है, आप बताइए यस या नो। आप कह रहे हैं नो। आपका नो सही है उस अर्थ में कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट का अर्थ कुछ और होता है। लेकिन आप अब यह बताएं कि जो जेल में सेवा कर रहा है उसको सैलरी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। तो उस अर्थ में वो गवर्नमेंट सर्वेंट है कि नहीं? लेकिन भगवान से विद्रोह किया है, इसलिए अब सैलरी बहुत कम मिल रही है, सुविधा बहुत कम मिल रही है। आध्यात्मिक जगत में सबका पालन भगवान करते हैं। यहां कौन करता है? यहां कौन करता है? यहां भी तो भगवान ही कर रहे हैं। तो जीवात्मा कृष्ण की सेवा किए बिना रह ही नहीं सकता है। इसलिए बहुत उत्साह के संग सेवा करना चाहिए। अपराध हो चाहे कुछ हो, जब सेवा करना बंद ही नहीं करना है तो सेवा बंद ही क्यों करें हम? जब हम सेवा करना बंद कर ही नहीं सकते तो फिर बंद करें ही क्यों? बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं मैं। भाई भक्ति कर रहे हैं, अब अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे हो, अनर्थ पूरे गए नहीं, तो अब इंद्रियों में तो गिरोगे, इंद्रिय भोग में गिरेंगे। मैं तो गिर गया, मैं तो गिर गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं भक्ति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? इंद्रियों की भी सेवा कर रहे हैं तो भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। वो इंद्रियों भी तो भगवान की हैं एक दृष्टि से, इनडायरेक्टली, जो मैंने आपको जेल वाला धारणा दिया। लेकिन डायरेक्ट सेवा करेंगे तो महान फल प्राप्त होगा। याद है आपको, देवताओं की जो लोग पूजा करते हैं तो भगवान कहते हैं कि हाँ भाई मेरे भी स्वरूपों की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनको लिमिटेड फल प्राप्त हो रहा है। अभी तो पढ़ाया था 7वें अध्याय में, भूल गए सब। लेकिन जो भगवान की डायरेक्ट सेवा करता है उसको पूरा लाभ प्राप्त होता है। पूरा नहीं, असीमित लाभ प्राप्त होता है, भगवान के पास जाता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इंद्रियों को खुला छोड़ देना चाहिए और बिल्कुल इंद्रिय संयम नहीं करना चाहिए। लेकिन इंद्रिय संयम नहीं भी कर पाया तब फिर वापस उसे भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा किए बिना हम नहीं रह सकते। यह हमसे कुछ गलती हो जाए तो कहे कि अब क्या करें, भगवान की भक्ति ही करो। तो मैं स्वरूप पे बोल रहा हूं कि जीवात्मा का स्वरूप ही है कृष्ण का सेवक।
स्वभाव क्या है? देखिए, भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है। कंडीशन नेचर, उसका ये स्वभाव ही बन गया है कि वह प्रकृति पे कंट्रोल करना चाहता है, उसका भोग करना चाहता है। किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति यानी स्वरूप परमेश्वर की सेवा करना है। स्पष्ट है? जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। विसर्ग कर्म संहिता, समझ में आ रहा है? भोग करने वाले कार्यों के द्वारा व्यक्ति को अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। देखिए कितना भगवान की भक्ति का सुंदर प्रोसीजर है। आपको जो खाने का मन करता है, जो कि हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं, उसमें से सेलेक्ट करें, भगवान को अर्पित करें और वो ग्रहण करके इंद्रियां भी संतुष्ट और भगवान भी संतुष्ट और आप मुक्त भी हो जाएंगे माया से। कितना सहज सरल तरीका है कि नहीं? किसी को मान लीजिए करेला अच्छा लगता है तो करेला भगवान को अर्पित करे, और किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है तो वह भी अर्पित करे। क्या कठिनाई है? तो कर्म करने से तो नहीं रोका जा रहा है, बस उन कर्मों को भगवान को समर्पित करने की कला को सीखना चाहिए। ये बात है। ऐसा नहीं कि खाली फिलॉसफी सीखनी है, कर्मों को समर्पित करना भी सीखना है। वी मस्ट लर्न, वी मस्ट ऑब्जर्व। हम मार्क करें कि हम कौन कौन से कर्म करते हैं और कौन कौन सा कर्म भगवान को अर्पित हो रहा है और कौन कौन सा कर्म भगवान को अर्पित नहीं हो रहा है। यह व्यक्ति विचार करे। जो अर्पित नहीं हो रहे हैं वो हमारी टांग खींच लेंगे, पकड़ लेंगे अंदर। चेक करना चाहिए, एम आई स्पीकिंग अबाउट कृष्णा? क्या ये बात भगवान के लिए है? तो ये सब विचार करें। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति में मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। ये समझ में आया? जब जीव अपनी पहचान इस देह से ही कर रहा होता है तो वह अंधकार में लीन हो गया है, वह अपने स्वरूप को भूल गया है। लेकिन जब वो समझता है कि नहीं, मैं तो कृष्ण का सेवक हूँ, मैं कृष्ण की सेवा करने के लिए ही मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है ही इसीलिए कि मैं कृष्ण की सेवा करूं, तो वह पूर्ण ज्ञान में है। तब यह इस ज्ञान में आएगा कैसे? भगवान की भक्ति करके, यस, सुनने के द्वारा, भगवान की भक्ति करने के द्वारा, नामोच्चारण के द्वारा उसका ये ज्ञान धीरे धीरे करके भगवान स्वयं ही प्रकाशित करते हैं। भगवान की इच्छा से उसका ज्ञान ये तिरोहित हुआ रखा है, क्योंकि वह भगवान को भूलना चाहता था, इसलिए भगवान ने इच्छा करी। इच्छा करी का मतलब भगवान ने अनुमोदन किया कि भाई ठीक है, ये भूल जाए मुझको। तो आप जब भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, तो वह अनुमोदन करेंगे, ठीक है माया को हटाओ, उसको इसे मेरा स्मरण करने दो। ये ऐसे ही नहीं हो गया है कि आप लोग के हृदय में इच्छा आ गई गीता सुनने की, मेरे हृदय में इच्छा आ गई गीता बोलने की। आर यू एबल टू फॉलो? ये भगवान की कृपा है, भगवान हम लोग को इस प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं। मेक सेंस? एक और अच्छी बात है कि हम लोग क्योंकि तटस्था शक्ति हैं, तो ठीक है हम लोग माया की तरफ गिर सकते हैं, लेकिन भगवान की तरफ भी उठ सकते हैं। माया कैन एक्सप्लॉइट आवर फ्री विल बट शी कांट टेक इट अवे फ्रॉम अस। बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना भी व्यक्ति जीव माया की में गिर जाए, वो तुरंत किसी भी क्षण घूम के भगवान की ओर उन्मुख हो सकता है, तुरंत। और कृष्ण उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। वो जानते हैं तटस्थ है, ये गिर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपनी भर्सना ही करता बैठे, तुरंत भगवान की सेवा में लग जाओ, तुरंत लग जाओ। और मैं तो ये कर लिया, मैं तो ये हुआ, मैं तो भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। मेक सेंस? भौतिक प्रकृति में प्रपात बता रहे हैं वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। बहुत अच्छा तात्पर्य प्रपात जी का। देखिए 84 लाख ऑप्शन है, तो अब व्यक्ति कर्म कर रहा है और उसकी इच्छा जैसी बनेगी वैसा उसको शरीर मिल जाएगा भौतिक। किसी को मान लो उड़ने की बड़ी इच्छा है, तो अच्छा चलो चिड़िया बन जाए। तो चिड़िया में भी कौन सी चिड़िया? ऊंचा उड़ने वाली कि छोटी उड़ने, फुदकने वाली? अच्छा फुदकने वाली, हाँ फुदकने वाले बनना। अच्छा ठीक है, तो गोरैया बन जाओ। और लंबा उड़ना है तो बाज बन जाओ। तो इस प्रकार से गिद्ध बन जाओ।
तो इस प्रकार से अलग अलग इच्छाएं जीवात्मा की हैं और उसके अनुसार उसको अलग अलग शरीर मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि भगवान की भक्ति करने से धीरे धीरे करके ये एक इच्छा हमारे हृदय में आ रही कि काश हम भगवान के पार्षद बन जाते। काश, ठीक है, हम लोग जी रहे हैं यहाँ पे, तो जी तो भौतिकतावादी व्यक्ति भी रहा है, अपने कर्मों को कर रहा है, लेकिन उन कर्मों के द्वारा उसके हृदय में एक इच्छा आ रही है, काश मैं ऐसा हो जाता, काश मैं लंबा होता, काश मैं बुद्धिमान होता, काश मैं धनी होता, इत्यादि इत्यादि, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन भगवान की भक्ति करने से एक लौल्य जागृत हो रहा है कि नहीं, ओह काश हरिदास ठाकुर की तरह मैं भी नाम में 24 घंटे निमज्जित रहता, काश मुझे भी भगवान से वैसा प्रेम होता जैसे कि भक्तों को जिनके बारे में सुनते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज है, काश मेरा भी प्रेम ऐसा होता। आप प्लीज रेज योर हैंड अगर आपके हृदय में कभी इच्छा ऐसी आई नहीं। इसीलिए ईशानु कथा हमारे लिए बहुत अच्छी है। भक्तों का चरित्र सुनते हैं तो हमारे हृदय में भी लालसा होती है, अरे हम तो कहाँ पड़े हैं, काश ऐसा प्रेम भगवान से हमारा होता। तो अब आप अपने स्वरूपगत, अपने स्वरूप के प्रति इच्छा कर नहीं रहे। जब आप सुन रहे हैं कि हम सभी का एक स्वरूप है, एक शरीर है, एक स्वरूप है, तो अब मन में लालसा नहीं होती, काश वह स्वरूप गत स्थिति जो मेरी है उसमें मैं स्थित हो जाऊं, नहीं आता। अच्छा, तो यहां बताया जा रहा है कि भगवान की सेवा का जो जीवात्मा का स्वरूप है वह केवल एक ही है, अर्थात उसका एक विशिष्ट संबंध भगवान से है, उसके अनुरूप उसको स्वरूप मिलता है, या स्वरूप है ऐसे कहना चाहिए। वो कवर्ड है देह के द्वारा, अलग बात है, लेकिन वह प्रकट होगा भगवान की भक्ति के द्वारा, नाम उच्चारण के द्वारा, भगवद्गीता के श्रवण इत्यादि के द्वारा। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है, स्पष्ट है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। इसकी व्याख्या भी पंचाग्नि विद्या में हुई। जी हाँ, छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां हैं स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं, और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां। इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं, अब नहीं कर रहा। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोगों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, बारंबार इस चक्र में फंसा रहता है। तो अब देखिए, इसको सुनकर क्या फायदा हो रहा है, मन नहीं कर रहा कि इससे बाहर निकले। इसीलिए भक्त लोग कर्मकांड में, देव उपासना में नहीं लगते। ये है भगवद्गीता का लाभ। और नहीं तो जो लोग अन्य पंडितों के चक्कर में पड़े हुए हैं वो बस इस पूजा पाठ में लगे रहेंगे। अब यह भी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आजकल लोग स्वर्ग जाने के बारे में भी नहीं कोई पूजा कर रहा है। आपसे किसी ने पूजा करवाई थी स्वर्ग जाने के लिए? हमें स्वर्ग जाना है ना। देखिए किस प्रकार से ज्ञान लुप्त हो रहा है। बस लोग सोचते हैं यही जीवन है, उसके बाद कुछ नहीं है, जबकि मरने के बाद लिख देंगे स्वर्गवासी। मरने के बाद पिताजी के आगे लिख देंगे स्वर्गवासी, लेकिन जीते जी स्वर्ग जाने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। यहां मान लो मैं घर बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता तो अपने आप ही घर बन जाएगा क्या? तो स्वर्ग में, समझ रहे हैं, स्वर्ग में जाने के लिए वहां घर बुकिंग करने के लिए कुछ कार्य नहीं करोगे, ऐसे ही घर हमारा मिल जाएगा स्वर्ग में। तो आप देखिए कि ये बात बिल्कुल बोली जा रही है प्रभुपाद जी के द्वारा, लेकिन इस जगत में अब वह भी काम बंद हो गया है इस समय, एटलीस्ट प्राय स्वर्ग जाने के लिए कहाँ कोई किसी की मति रहती। किसी को विश्वास ही नहीं कि स्वर्ग है। अरे यही स्वर्ग है, पत्नी बच्चे अच्छे हैं तो स्वर्ग है, और ये सब खराब है तो नरक है। ना जी ना, यहाँ ऐसा नहीं है। स्वर्ग है और नरक भी है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। समझ में आ गया क्यों दूर रहता है? टेम्परेरी है।
थोड़े थोड़े समय के लिए प्राप्त होने वाले भोग, और वह भोग जिनका आत्मा से कोई संबंध नहीं, उसके लिए मैं क्यों प्रयास करूं? ये बात है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है, और वह जानता है, उसे धैर्य है कि मान लो मैं एक जन्म में नहीं भी पहुंच पाया तो अगले जन्म में फिर प्रयास करूंगा, लेकिन जाऊंगा सीधे भगवान के पास ही। ये बात है। भगवद गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण की कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है। वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि एक निर्विशेष ब्रह्म है और वही अविद्या के द्वारा कट कट करके विभिन्न जीवों के रूप में आ गया। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अक्षरम ब्रह्म परमम, जीवात्मा का स्वभाव अक्षर है, वह चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अविद्या के द्वारा कट गया फिर वो जुड़ गया, फिर ऐसा कुछ नहीं कि 2-3 जीवात्मा को फेविकॉल से चिपका दिया गया, क्या कहते हैं, फेविक्विक से, और वो 2 जीवात्मा मिलकर के फिर बहुत सारी जीवात्मा मिलकर। दिस इज ऑल स्टुपिडिटी, क्योंकि जीवात्मा अपरिवर्तनशील है। आपने किसी चीज़ को काट दिया तो उसमें परिवर्तन आ गया, लेकिन अक्षर मतलब उसका कोई क्षय नहीं हो सकता, उसका कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। और इसके तो वो फिर से पढ़ता हूँ। भगवद गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है, और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक का उद्धृत करते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। ममय वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना, सारी जीवात्माएं मेरी अंश हैं, हमेशा से भगवान के अंश हैं, शाश्वत अंश हैं। समझ पाए? ममय वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना, तो इसे क्या व्याख्या कर रहे हैं? मेरे ही अंश हैं। तो कहने का अर्थ हुआ भगवान ही कट कट करके विभिन्न जीवात्मा के रूप में हो गए। यह निर्विशेषवादी लोग बोल रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? ममय वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, जितनी भी जीवात्मा है वो सनातन रूप से मेरा अंश हैं। ऐसा नहीं कि भगवान कटे और कट करके जीवात्मा के रूप में हो गए। भगवान हैं और सारी जीवात्माएं हैं, और वो शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं कि कट करके भगवान कटे कटे छोटे छोटे पीस में काट दिया और वो जीवात्मा बन गए। दिस इज स्टूपिडिटी। ये कहीं नहीं वर्णन है। हाँ, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दे रहे हैं। रोटी लिया, रोटी के 4 पीस, 8 पीस, के बाद 16 पीस कर दी, तो रोटी तो मूल रोटी तो गायब ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को परब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना जाता है। किस अर्थ में? कि भगवान कभी नहीं गिरते और जीवात्मा गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे अक्षर का क्या अर्थ है? अविनाशी। तो जीवात्मा की सृष्टि कभी हो ऐसा नहीं है। ना तो उसका कभी नाश हो सकता है, ना उसकी सृष्टि हो सकती है, बल्कि जिसका नाश हो सकता है उसी की सृष्टि हो सकती है। तो जीवात्मा को यहाँ पे अक्षर शब्द से कहा गया है, ब्रह्म शब्द से कहा गया है, जो कि अक्षर है और परम है, दिव्य है। ओके, कुछ प्रश्न किसी का है? ओके, नो क्वेश्चंस। आपका प्रश्न लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अर्जुन ने जो 7 प्रश्न किए उनमें से 2 प्रश्न का यहाँ पे उत्तर है। 3 प्रश्न का, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो ब्रह्म क्या है? जीवात्मा। अध्यात्म क्या है? उसका बद्ध स्वभाव, बद्ध प्रकृति, जो जगत पे भोग करने की प्रवृत्ति, सूक्ष्म इंद्रियां जो हमने सुन चुके हैं भागवत में। और कर्म है वह कार्य जो वेद के अनुसार किए जाते हैं, जिससे जीवात्मा को विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। आगे के प्रश्नों को भगवान कल उत्तर देंगे।